प्रयागराज में बसपा के विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को घर में घुसकर गोली मार दी गई। हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किया, इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। गोलीबारी में उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 गनर भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दिनदहाड़े हुए इस गोलीकांड के बाद तीनों को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उमेश पाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की खबर भी सामने आई है। राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल के करीबी उमेश पाल पर इससे पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। वो बच गया था। जान से मारने की धमकी तो उन्हें कई बार दी जा चुकी है। बार बार मिल रही धमकियों के कारण ही उसको सरकार ने 2 सुरक्षा कर्मी दे रखे थे। ये मिस्टर ये न करिए भाई, ये आज लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो देखिए, प्रयागराज का पूरा मामला है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये पूरा मामला है, जहां पर घर में घुसकर उमेश पाल की हत्या की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि उमेश की जो हत्या की गई है, अभी तक का क्या अपडेट है इस मामले में? कितने आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं? जी पंकज, बिल्कुल बता दें कि राजू पाल हत्याकांड का जो एक इकलौता गवाह था उमेश पाल, उनकी पत्नी जो जया पाल है, उन्होंने जो है अतीक अहमद और उनके गुटों के खिलाफ जो FIR लॉन्च कराई है। और आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी दे दूं कि उमेश पाल हत्या के बाद जो प्रयागराज प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि उमेश पाल की जो हत्या हुई है बीच चौराहे पे हुई है। दौड़ा कर उनके घर के सामने उनकी हत्या की गई है। साथ में उनके 2 जो है गनर थे वो भी बुरी तरीके से घायल थे। कल रात में ही उमेश पाल की हत्या के बाद जो उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद एक गनर जो था उसकी भी मौके पर इलाज के दौरान मौत हो गई। एक गनर जो है वो अभी वेंटिलेटर पे है। लगातार जो डॉक्टर है वहां के वो जो सरकारी चिकित्सालय वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात की प्रयागराज जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनकी भी चूक नजर आ रही है। क्योंकि अगर समय रहते, क्योंकि उमेश पाल ने बहुत देर पहले से ही नजदीकी थाना धूमनगंज में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। बिल्कुल, खबर ये भी सामने आई थी इरफान के लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नहीं था। क्या इस वारदात को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था प्रशासन? जी बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसके पहले उमेश पाल ने कई बार उनको धमकी मिली थी। उन्होंने इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की थी। अगर समय रहते शिकायत का जो है उन्होंने एक्शन ले लिया होता, समय रहते उन्होंने कार्रवाई की होती, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि लगातार योगी सरकार जो वो पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। ऐसे में जो प्रयागराज प्रशासन है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि अगर समय रहते वो सही तरीके से जांच करते या फिर उस पर कार्रवाई करते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो आम जनता है, कहीं ना कहीं कल की गोली और बमबारी से कहीं ना कहीं पूरा प्रयागराज दहशत में एकदम माहौल में उसका पूरी तरीके से व्याप्त है। क्योंकि जो आम जनता है पूरी तरीके से घबराई हुई है। अगर बीच चौराहे पर किसी को गोली मारना या फिर किसी के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देना अपने आप में एक सवाल के कटघरे में खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो STF की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, कल रात में कुख्यात माफिया अतीक अहमद के दोनों लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके 6 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि जो वहां के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उचित कार्रवाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इरफान, जिस तरीके से बीच चौराहे पर गोली मारी गई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो आरोपी थे वो तो CCTV कैमरे में कैद हुए होंगे। इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है?
जी बिल्कुल, बता दूं कि जो अन्य जनपद हैं वहाँ के जो शूटर हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्य जो अगल बगल में जो कैमरे लगे हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है कि कहीं से भी कुछ साक्ष्य मिल जाए। लेकिन जो भी सीसीटीवी फुटेज में अभी उतना स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। हालांकि जो प्रयागराज जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। खुद जो है रमेश शर्मा पुलिस आयुक्त प्रयागराज वो लगे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो लगातार जो उसमें अपराधी हैं वो प्रयागराज प्रशासन सबके सामने खड़ी करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला प्रयागराज का है, जहां पर आपको बता दें कि उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले ही उमेश पाल को धमकियां मिल रही थी तो आखिरकार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद क्यों नहीं नजर आया? क्या प्रशासन खुद इस चीज को लेकर क्या इंतजार कर रहा था कि कब कोई वारदात सामने आएगी जिसके बाद पुलिस प्रशासन इस तरीके से हरकत में आएगा?